वाइडनगर थाना क्षेत्र के गांव भरड़ावत की रहने वाली एक युवती की लाश पड़ोस के गांव के कुएं से मिली थी। घटनाक्रम के बाद मृतका का पीएम करवाया गया था। डॉक्टरों ने डूबने से मौत की पुष्टि की है, लेकिन मृतका के परिजन पीएम रिपोर्ट को सही नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि युवती की हत्या की गई है। इस मामले में बड़ी संख्या में आज मुस्लिम समाज के लोग जिला अस्पताल भी पहुंचे। मंदसौर जिले के वाइडनगर थाना क्षेत्र में 19 फरवरी को कुएं से मिली युवती की लाश के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतिका गांव बड़ावत की रहने वाली थी। उसका शव पास के गांव के शमशान घाट के समीप बने कुएं से बरामद हुआ था। बताया गया कि युवती बकरी चराने गई थी। इस दौरान यह घटना सामने आई। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना मिलते ही वाइडनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वह ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया था। पुलिस ने पंचनामा बनाया था। वो पोस्टमार्टम के लिए मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां पीएम कराया गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबने से बताया गया है। हालांकि मृतिका के परिजन इस रिपोर्ट से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में परिजन और मुस्लिम समाज के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि उन्हें संदेह है कि युवती की हत्या की गई है। उनका आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास है। डॉक्टरों द्वारा मुंह से झाग आने की बात कही गई, जबकि परिजनों का दावा है कि जब शव कुएं से निकाला गया तब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है, लेकिन उन्हें इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ को शिकायत कर मामले की दोबारा और निष्पक्ष जांच की मांग की। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने जिला पुलिस प्रशासन से भी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की अपील की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसलिए आए थे कि हमें जो यहाँ से रिपोर्ट प्रोवाइड की गई थी, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये मालूम होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि हमारे पास एविडेंस के तौर पर कुछ वीडियोस और फोटोज मौजूद है। रिपोर्ट ये कहती है कि लड़की के मुंह से झागोट आ रहे थे और उसकी डेथ जो है पानी में 15 से 36 घंटे रहने की वजह से हुई है, जबकि रियलिटी इसके अगेंस्ट में है। हम पूरे गांव वाले इस चीज़ के विटनेस हैं कि जिस वक्त उसकी डेड बॉडी को निकाला गया था, उस वक्त उसके मुंह से किसी तरीके के कोई झागोट नहीं आ रहे थे। फिर हम एसपी ऑफिस गए तो वहाँ जो अधिकारी मिले हमें, उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही है, लेकिन हमें पहले रिपोर्ट क्लियर चाहिए। और यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस करे। हम तो तकनीकी तौर पर जो है हमसे जो रिपोर्ट बनी थी वो हमने दे दी है। तो अब हम ये नहीं कह सकते, हम ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कौन करे, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंडियन लोग किस पर भरोसा करें? हम यहाँ पर रह रहे हैं, सिटीजनशिप है, इंडिया की सिटीजनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सारी आज़ादी दी है। अब हम पुलिस के पास जाएं, पुलिस हमें सेटिस्फाइड करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी या डॉक्टर सही रिपोर्ट बनाएगी? क्या बोला डॉक्टर साहब ने बोला है कि तकनीकी कारण की वजह से हो सकता है ऐसा, और पुलिस इसकी रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। और वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। ये जो ऐसी एक शोइंग करने की, पिक्चर शोइंग करने की कोशिश है कि ये हो सकता है कि सुसाइड हो, लेकिन हम सब ये जान रहे हैं कि ये एक सुसाइड नहीं हो सकता है, ये एक मर्डर हो सकता है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जांच हो। मुजफ्फर, हमारे गांव बड़ावद में 17 तारीख से एक लड़की गायब थी, जिसको 19 तारीख को पास के गांव शमशान घाट के कुएं में बरामद हुई। लेकिन अब जब पीएम रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ पानी में डूबने को बताया और टाइम इन्होंने बताया 12 से 36 घंटे। अब 12 घंटे में हुई है, 36 घंटे में ये डॉक्टर ने क्लियर नहीं बताया। अब पुलिस के पास जा रहे हैं, बोले डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया, डॉक्टर साहब से बात करो। और डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो डॉक्टर को पुलिस के पास जाओ। तो ये कौन कर रहा है जांच? डॉक्टर करेगा या पुलिस करेगी? तो इस मामले को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के दबाया जा रहा है। तो हमारे मंदसौर एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि हाथ जोड़कर विनती करते हैं पूरे गाँववासी कि इस निष्पक्ष जांच करें और मंदसौर में ऐसी मासूम बच्चियों के साथ जो इस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार करके कुएं में डाला जा रहा है, ऐसे लड़कों को पकड़कर सख्त से सख्त उन लोगों को सजा दिलवाए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, ढूंढ के लाए उनको। उसके आजकल तो क्या है, साइबर चाहे जो कर सकती है, अगर कोई दूसरा मामला होता है तो पुलिस कितनी फास्ट होती है, लेकिन इस मामले पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही पुलिस। क्यों नहीं? आज हमारे गांव के सभी लोग आए थे, आसपास के सभी गांव से, गांव बड़ावत से, और हम सभी ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो
जिस तरह से आप दूसरी चीज़ों पे फास्ट काम करते हो, इसी तरह से इन मासूम बच्चों के ऊपर भी थोड़ा संज्ञान में लो। और माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करता हूँ आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, क्योंकि महिलाओं का मामला है। महिला आजकल सबसे आगे है। अगर इसी मामले में पुलिस अगर पीछे रहेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। मेरा नाम फारूक अजमेरी, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत भड़ावा। ये एक 19 फरवरी के दिन एक आलपिया करके अपनी बहन है जो कुएं में उसकी लाश मिली थी बढ़ावत में। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ सीएमओ से मुझे उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे कि पीएम रिपोर्ट के अंदर कुछ और लिखा गया है और जो है परिवार की और सबकी शंका जो है कुछ और है। उसमें क्या है कि बच्ची के कुछ वोट पे भी फेविक्विक वगैरह नजर आई है और इसमें जो है रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है कि साहब उसके अंदर झाग वगैरह आए हैं मुँह में वगैरह इस तरीके से। मतलब तो लगता तो इसका पूरा के मर्डर है ये और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो उसमें कुछ ऐसा आया नहीं है। तो इस विषय में हम जो है सीएमएचओ साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है आज हमने। तो क्या मांग रहेगी आपकी? मांग यही रहेगी जो भी निष्पक्ष जांच हो बच्ची के लिए और उसको न्याय मिले बच्ची को, भले कोई भी हो अपराधी। इसमें एक अपराधी को पकड़ा भी है उन्होंने क्या, तो इसकी जांच हो अच्छे से और यही समाजजनों की मांग है हमारी। मोहम्मद सादिक हुसैन, अंजुमन सदर, मंदसौर। संशय के बिंदु है लिख के दिया है, उन सभी बिंदुओं पर हम अपनी तरफ से एक्सपर्ट डॉक्टर से उनकी जांच करवा लेंगे। ये